ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड। तो जैसे हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा है कि हम गैसियस पार्टिकल सिस्टम को एनालाइज करने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि कितने पार्टिकल्स कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे किसी फिक्स टेम्परेचर पे। तो ये फॉर्मूला जैसे हमने एन ऑफ यू के लिए ड्राइव किया था, इसको हम एन ऑफ पी के लिए भी ड्राइव कर चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोमेंटम पी टू पी प्लस डी पी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में अब जैसे हमने अब स्पीड पे आना है हमें, तो मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी में अगर आप खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो स्पीड बन गया। तो डी पी विल बी रिप्लेस्ड विद एम डी वी। तो बच्चों ये हो जाएगा एन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू 4 पाई एन, मतलब खाली हमने वी डी पी की जगह एम डी वी से इसको रिप्लेस कर दिया है, तो ये टर्म आ जाएगी। इस फॉर्मूले को बोलते हैं बच्चों मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड लॉ। दिस इज कॉल्ड एम बी स्पीड लॉ। तो इसमें बच्चों एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। जब हम एन ऑफ वी को एन से डिवाइड कर देते हैं तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो जैसे ये फंक्शन आ गया हमारे पास 4 पाई टाइम्स एम अपॉन 2 पाई के टी एम क्यूब रूट 3/2 वी स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। तो बच्चों इसमें जब हमें मतलब एक पी ऑफ वी आ गया, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बच्चों। इस फॉर्मूले में देखो जैसे ए साइन ओमेगा टी होता है, तो अब साइन को प्लॉट करते हैं, ए उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को अगर आप प्लॉट करोगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, ई रेज पावर क्वांटिटी है, इसको आप प्लॉट करोगे इस तरह का एक्सपोनेंशियल कर्व आ जाएगा। और इसमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये वाला टर्म। तो ये ऐसी कर्व आ जाएगी बच्चों। तो ये बिहेवियर है। तो इसमें देखो अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे मैक्सिमम निकालने के लिए, और उसको ज़ीरो के बराबर रख देंगे क्योंकि मैक्सिमम पे तो ज़ीरो होता है। तो इस फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा वी मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 के टी अपॉन एम। वी मैक्स स्क्वायर रूट अपॉन 2 के टी, सॉरी स्क्वायर रूट 2 के टी अपॉन एम। ये फॉर्मूला आ जाएगा वी मैक्स के लिए। मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होगी, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमम कितनी होगी ये पता चल गया हमें। तो इस वी मैक्स को अगर हम वेलोसिटी की जगह वी मैक्स रख देंगे तो हमारा जो ये टर्म्स कट के ये बच जाएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये फंक्शन आ जाएगा 4 टाइम्स एम अपॉन 2 पाई के टी स्क्वायर रूट ई रेज पावर -1। तो बच्चों इसमें देखो मास का फैक्टर है, टेम्परेचर का फैक्टर है। तो ये जो कर्व है ना, प्रोबेबिलिटी कर्व, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। जब T1 T2 टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखो ये नीचे ना, तो हाई टेम्परेचर पे इन्वर्स बिहेवियर होगा। तो जैसे ये T1 है, ये T2 है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ये T1 इज़ लार्जर देन T1 क्योंकि वेलोसिटी कम है। इसी तरह से ये जो बिहेवियर है मासेस के लिए भी है, मतलब ऑक्सीजन पार्टिकल का मास जो है ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन पार्टिकल का मास कम होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी एक कमरे में जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन की वेलोसिटी। ये हमारा ये बिहेवियर, ये हमने जो स्टडी किया है, ये हमारा एम था जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से स्टडी किया है। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी हमारी आई है इसके लिए हाँ, तो अब हमने पढ़ना है एवरेज या मीन एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्पीड की जब हम बात करेंगे बच्चों, जो ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया है पी ऑफ वी, ये फॉर्मूला है, तो इसमें अगर हमने मीन वेलोसिटी स्पीड निकालना है तो हम वी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे पी वी को और इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी जो स्पीड जो है ज़ीरो भी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो हमने टोटल कंसीडर कर लिया ताकि कुछ रह ना जाए। तो जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करेंगे बच्चों, वी क्यूब
ई रेज पावर टर्म्स डी वी जीरो से इन्फिनिटी, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है बच्चों, इसको डायरेक्टली यूज़ करना है आपको। और फिर आप मीन वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला निकाल दिया आपने, स्क्वायर रूट 8 kT/πm। तो जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो क्या करोगे बच्चों, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे जीरो से इन्फिनिटी। तो वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहा वी स्क्वायर, ये रहा पी ऑफ वी। तो बच्चों फिर से एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करना है आपने। स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी इक्वल टू 3/8 स्क्वायर रूट पाई अपॉन m2 kT⁵। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यूज़ करके आपने वी स्क्वायर निकाल दिया 3 kT/m। और फिर अल्टीमेटली हमने स्क्वायर रूट निकाला, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगी बच्चों 3 kT/m। ये आपको रूट मीन स्क्वायर आ गई। तो बच्चों हमने मैक्सिमम स्पीड निकाली थी, वो आई थी हमारी √2 kT/m। और जो हमारी एवरेज आई है √8 kT/m। और ये आई हमारी √3 kT/m। तो अब जब इनकी kT/m तो सब जगह है ना, हाँ kT/m सब जगह है, और बाकी जो है एक मल्टीप्लायर है खाली, 3k है यहाँ पर, सॉरी 3 है, जैसे √3 है यहाँ पर, √8 है। तो इन सब का अगर हम रेशियो निकालें, मैक्सिमम, मीन, रूट मीन स्क्वायर, तो जैसे ये √2 है, ये एक नंबर है जो अदर देन kT/m है, ये एक नंबर है जो अदर देन kT/m है, कॉरस्पॉन्डिंग टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बच्चों हमने जी ऑफ पी डी ऑफ पी को हमने जब निकाला था, वो टोटल स्पेस को हमने h0 क्यूब से डिवाइड कर दिया था, फेज स्पेस वॉल्यूम है जो, उसको h0 क्यूब से डिवाइड कर दिया था, तो हमें जी ऑफ पी पता चल गया था। तो बच्चों उसमें हमने इंटीग्रल डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम एन ऑफ पी डी ऑफ पी निकालेंगे। तो ये वाली टर्म्स है ना, v/h0 क्यूब तो आ जाएगा एज इट इज़, लेकिन वेलोसिटी तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है ना, तो इसलिए हम डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड टर्म रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ई रेज पावर अल्फा। ये वाली टर्म तो थी ही हमारे पास, क्योंकि एन ऑफ पी इज इक्वल टू जी ऑफ पी ई रेज पावर माइनस अल्फा ई रेज पावर माइनस बीटा अपॉन, ये एक्सप्रेशन था। तो हमने ये पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इस तरह से लिख दिया इसको। तो बच्चों अल्टीमेटली जब हम एन निकालना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा -∞ टू +∞, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन भी होता है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म तो इस टर्म तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल हो जाएंगे x के लिए, y के लिए एंड z के लिए। और फिर हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करेंगे, e रेज़ पावर माइनस अल्फा ax² dx हो जाएगा √π/a। तो इसको जब हम यूज़ कर लेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल को, तो हमें n ये आ जाएगा, और फिर e रेज़ पावर अल्फ़ा आ जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली हमने एन ऑफ पी, मतलब x की अगर हम खाली बात करें, एन पी एक्स डी पी एक्स की अगर हम बात करें, तो बाकी इंटीग्रल जो हैं उनको इवेलुएट करेंगे, और ये हमने वेरिएबल रखना है। तो ये इसका इंटीग्रल हमने नहीं रखा है, इन दोनों का इंटीग्रल रख दिया है। तो बच्चों ये देखो, ये आ गया हमारे पास एन पी एक्स डी पी एक्स इक्वल टू n/√2π/kT ई रेज पावर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m/kT डी पी एक्स। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो अब हम यूज़ करेंगे, जो वेलोसिटी है, सॉरी मोमेंटम है, उसको मास इनटू वेलोसिटी लिखा जाता है। तो डी पी एक्स को लिख देंगे एम डी वी एक्स। तो ये बन गया बच्चों हमारा एन डी वी एक्स। एन डी वी एक्स जो है इंटू डी वी एक्स हो जाएगा n टाइम्स स्क्वायर रूट m अपॉन
2π/kt, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म और एक्स वेरिएबल, वी एक्स वेरिएबल। इसी तरह से हम एक्स का लिखा है तो वाई का भी लिख सकते हैं एंड जेड का भी लिख सकते हैं। तो बच्चों डी एन जो हमारा अल्टीमेटली बन जाएगा डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड। तो ये स्क्वायर रूट है, 3 बार आएंगे तो 3/2 हो जाएगी पावर, और ई रेज पावर एम, और वी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो हमने टोटल निकाल दिया। इसको बोलेंगे बच्चों मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप सॉरी स्पीड, या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नॉट स्पीड। डोंट बी कंफ्यूज्ड। वेलोसिटी के लिए हमें एक्स वाई जेड की बात करनी है, डायरेक्शंस की बात करनी है। स्पीड के लिए हमें खाली मैग्नीट्यूड की बात करनी है, हम एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, खाली वी लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि dn/n होगा, और ये फंक्शन बन गया हमारा। तो इसी तरह हम y के लिए भी लिख सकते हैं, z के लिए भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो बच्चों जैसे हमने एवरेज स्पीड बताया, तो हम एवरेज वेलोसिटी भी बता सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को vx से मल्टीप्लाई करके। और ये इंटीग्रल जो है जीरो होता है क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे ना तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रल जीरो आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि देखो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, पी अगर मैं साइन माइनस कर देंगे तो भी वो प्लस ही रहेगा। और जब हमें वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी, प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो हम वी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो हमारे पास ये टर्म आ गई m/2π/kt स्क्वायर रूट। तो बच्चों देखो इसको मैंने प्लॉट किया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर्स पे, T1 एंड T2 पे। ये थोड़ा जिगजैग बन गया बट ये है एक ही पॉइंट पे, दिस इज़ 1.0, ये पीक इन्हीं पॉइंट्स पे है। तो T1 T2 पे देखो टेम्परेचर जो है डिनोमिनेटर में है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पीक कम हो जाएगी। देखो ये नीचे आ गया ना। तो देखो वेलोसिटी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वेलोसिटी के लिए, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस माइनस प्लस प्लस वेलोसिटी। तो ये भी पूछा जाता है बच्चों, डिस्कस द वेलोसिटी। तो इसमें मास का इफेक्ट भी बता सकते हो आप, मास के लिए थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आप अटेंडेंस भेजना अपने हैंड रिटन रफ वर्क के साथ। ऐसा नहीं है किताब से डायरेक्टली आप चिपका दोगे, वो मकसद नहीं है बच्चों। मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम ना वी कांट लर्न स्विमिंग बाय सीइंग, हमें एक्चुअली जंप करना पड़ेगा बच्चों उस मैथमेटिक्स में, तभी आपको ये चीज़ें एग्जिस्ट कर पाएंगी लॉन्ग टाइम के लिए। थैंक यू।